नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। चक्रवात बिपरजॉय का असर प्रदेश के कई इलाकों में हो रहा है। इसकी वजह से उज्जैन सहित प्रदेश के कई जिलों में पिछले 2 दिनों से तेज हवा चलने और बादल छाने की स्थितियां बनी हुई हैं। शहर में रविवार को भी तेज हवा के साथ बादल छाए रहे। हालांकि बारिश के अलर्ट के बावजूद उज्जैन सहित आसपास के इलाकों में कहीं बारिश नहीं हुई। वहीं मौसम विभाग ने सोमवार को जिले में आंधी नुमा तेज हवा चलने के साथ बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया है। रविवार को शहर में दिन भर 12 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलती रही। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। दिन में कुछ देर धूप जरूर निकली, लेकिन समय बादलों ने आसमान में डेरा डाले रखा। तेज हवा चलने और बादल छाने की वजह से दिन में तापमान आधा डिग्री सेल्सियस कम हो गया। रविवार को दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य औसत तापमान से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम है। वहीं रात के तापमान में भी 0.4 डिग्री सेल्सियस की मामूली गिरावट आई है। हालांकि रात में पारा कम होने के बावजूद पूरी रात भारी उमस से लोग परेशान होते रहे। शनिवार रविवार की दरमियानी रात न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य औसत तापमान से 1.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। विज्ञान केंद्र भोपाल ने सोमवार को शहर जिले में कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने की संभावना है। दिन भर छा रहे काले बादल, टावर पर दिखी घटा। सन 2023 में श्रावण का अधिक मास होगा। श्रावण और भाद्रपद के 2.5 महीने में भगवान महाकालेश्वर की 10 सवारियां निकाली जाएंगी। 19 साल बाद यानी 2004 के बाद श्रावण का अधिक मास आएगा, जो 4 जुलाई से शुरू होगा। इसमें 10 सोमवार आ रहे हैं। महाकाल महालोक बनने से इस बार श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा होने का अनुमान है। श्रावण का अधिक मास शिव भक्तों के लिए बड़ा पर्व माना गया है। महाकाल मंदिर के पुजारी श्री महेश गुरुजी ने बताया, 1985 में श्रावण का अधिक मास आया है। उस समय भी 10 सवारियां व 2004 में सर्वाधिक 11 सवारियां निकाली गई थी। खास बात यह, भगवान महाकाल की 7वीं सवारी 21 अगस्त को नागपंचमी के दिन और 8वीं सवारी 28 अगस्त को सोम प्रदोष के दिन निकलेगी। आजादी के पहले मराठा साम्राज्य होने से दक्षिण भारतीय परंपरा अनुसार श्रावण शुक्ल व भाद्र कृष्ण पक्ष के सोमवारों को महाकालेश्वर की सवारी निकाली जाती रही थी। आजादी के बाद भी वही क्रम चलता रहा। 1967 में पंडित आनंद शंकर व्यास सहित वरिष्ठ नागरिकों ने तत्कालीन कलेक्टर एन.एम. बूथ से चर्चा की और उन्हें बताया, मराठा परंपरा अनुसार मालवा का आधा श्रावण बीतने के बाद सवारी का क्रम शुरू होता है। मराठा खत्म हो चुका है, इसीलिए अब श्रावण की शुरुआत से ही सवारी निकाला जाना चाहिए। गुरु के अनुसार 1967 के बदलाव के 18 साल बाद 1985 में जब श्रावण अधिक मास के रूप में आया, तब श्रावण 2 माह और भाद्रपद आधा माह मिलाकर 2.5 माह का श्रावण मनाया गया। ऐसे में 10 सोमवार को महाकालेश्वर की 10 सवारी निकाली गई। तब सवारी में भगवान के स्वरूप कम पड़ गए थे। ऐसे में अन्य मंदिरों से शिव के स्वरूप लाए गए थे। 2004 में भी भगवान के मुखौटों की व्यवस्था की गई थी। महाकालेश्वर मंदिर की अपनी एक परंपरा है और यह परंपरा सदियों से चली आई है। श्रावण मास जो होता है भगवान शिव का पर्व है और जो भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में इसको बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसी दिन भगवान, ऐसा माना गया है कि भगवान महाकालेश्वर हमारे इस नगरी के अवंतिका के राजा है और राजा के नाते वो नगर भ्रमण करते हैं और नगर में जो अपने भक्त हैं उनका सबका हालचाल जानते हैं और उनके दुख दर्द दूर करते हैं। इस परंपरा के तहत पालकी में विराजित होते हैं, उन्हें सलामी दी जाती है और उसके बाद शहर में घूमते हैं। तो ये 10 अब इस वर्ष जो है अधिक मास आ रहा है और ये काफ़ी समय बाद अधिक मास आया है। तो अधिक मास में 2 श्रावण होंगे और 2 श्रावण के माध्यम से 10 सवारियाँ निकलेगी। प्रत्येक सवारी में भगवान के मुकुटों को एक-एक दिन एक-एक मुकुटों एक-एक सोमवार पे बढ़ेगा। ऐसे 10 सवारी जो शाही सवारी होगी, उस दिन 10 रथ भगवान के निकलेंगे और उन्हीं 10 रथ के ऊपर भगवान का अलग अलग विग्रह होगा, जिसके दर्शन भक्तों को प्राप्त होंगे। भगवान जगन्नाथ की 2 रथ यात्रा कल शहर में निकलेगी। इस्कॉन मंदिर की रथ यात्रा दोपहर में बुधवारिया से प्रारंभ होगी और खाती समाज की रथ यात्रा कार्तिक चौक स्थित श्री जगदीश मंदिर से निकाली जाएगी। इस दौरान रथ में सवार भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए शहर के विभिन्न मार्गों में श्रद्धालु उमड़ेंगे। दोनों ही मंदिरों में भगवान जगन्नाथ के लिए रथ तैयार होने लगे हैं। भगवान के रथ को सजाया संवारा जा रहा है। शहर में मंगलवार को 2 स्थानों से भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकलेगी। दोपहर में इस्कॉन मंदिर की रथ यात्रा बुधवारिया से निकलेगी। इस्कॉन मंदिर में रथ को सजाने संवारने का काम शुरू हो गया है। वहीं दूसरी रथ यात्रा कार्तिक चौक स्थित
श्री जगदीश मंदिर से दोपहर 3 बजे से खाती समाज की निकलेगी। यहाँ भी भगवान जगन्नाथ का रथ तैयार होने लगा है। रथ यात्रा प्रारंभ होने के पहले भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का पूजन कर रथ में विराजित किया जाएगा। इस्कॉन के रथ के आगे भक्त सोने की से सड़क बुहारते हुए चलेंगे। वहीं इस्कॉन मंडली के सदस्य रथ के आगे भजन गाते नाचते हुए चलेंगे। चौक से प्रारंभ होने वाली रथ यात्रा में करीब 10,000 खाती समाज के समाजजन शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे बुधवारिया चौराहा से शुरू होकर कंठाल चौराहा, नई सड़क, फवारा चौक, दौलतगंज, मालीपुरा, देवास गेट, चामुंडा माता चौराहा, फ्रीगंज ओवरब्रिज, टावर चौक, दिनबत्ती चौराहा, देवास रोड होते हुए शाम 6:30 बजे इस्कॉन मंदिर पहुंचेगी। यहाँ पूजन के बाद भगवान को गुडिंचा नगरी में विराजित किया जाएगा। यात्रा में भजन मंडली और भक्त शामिल रहेंगे। भक्तों को प्रसाद भी वितरित किया जाएगा। क्षिप्रा नदी में लगातार हादसों के बाद भी सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। रविवार को फिर एक जान चली गई। नानाखेड़ा क्षेत्र निवासी युवक भूखी माता घाट पर डूब गया। गहरे पानी का अंदाजा नहीं होने से वह पानी का शिकार हुआ। खेड़ा के नेहरू नगर में रहने वाले हेमंत अकोदिया की भूखी माता घाट पर डूबने से मौत हुई है। हेमंत दोस्तों के साथ नदी पर नहाने गया था। इस दौरान दोपहर में करीब 3:30 के 4 बजे के बीच वहां नहाते हुए गहरे पानी में जाने से दोस्तों के सामने डूब गया। अपने साथी को डूबता देख दोस्तों ने शोर मचाया। इसके बाद निजी तैराक पहुंचे और खोजबीन शुरू की। शाम को करीब 1.5 घंटे बाद शव नदी में मिला, जिसे निजी तैराक व होमगार्ड जवानों की मदद से महाकाल ने जिला अस्पताल पहुंचाया। महाकाल के जिला अस्पताल भिजवाया। अब तक की जांच में यह सामने आया कि युवक दोस्तों के साथ नहाने आया था और इस दौरान गहरे पानी में चला गया, जिससे हादसे का शिकार हुआ। भूखी माता घाट पर युवक के डूबने के बाद नदी में काफी देर खोजबीन चली। इस महीने में नदी में डूबने से यह तीसरा मौत। क्षिप्रा नदी में असुरक्षा के लगातार लोग हादसे के शिकार हो रहे हैं। 1 महीने के भीतर यह तीसरा हादसा है। इससे पहले नरसिंह घाट पर परिवारजनों के सामने एक बालक डूब गया था। उक्त परिवार यहाँ दर्शन व स्नान को आया था, लेकिन नदी की गहराई का अंदाजा नहीं होने से उन्होंने उसको खो दिया। इसके बाद गौ घाट पर ऑटो ड्राइवर युवक हाल ही में डूब गया। 13 जून को भी आगर निवासी वृद्ध फिसलन की वजह से रामघाट पर डूब जाता, जिसे समय पर तैराकों ने देख लिया तो जान बच गई। मैंने गया था नदी में 3:30 बजे और फिर बाद में अच्छा तैराक भी था, लेकिन क्या पता किस वजह से नहीं वो डूब गया। और दोस्तों के साथ ही गया था, 7 जने थे ये, और अच्छा तैराक था वो, लेकिन डूब कैसे गया ये हमें खुद को नहीं समझ में। हमारे पास तो खबर आई। क्या नाम है? हेमंत अकोदिया, कहाँ का रहने वाले? नानाखेड़ा, नेहरू नगर। कितनी उम्र है? 38 साल। क्या काम कर रहे हैं? कारपेंटर था सर, फर्नीचर का काम करता था। आप क्या बोल रहे हैं? आप भाई हूँ मैं उनका, दीपक अकोदिया, थाना पीएम करवा रहे हैं? महाकाल थाना। ऑफर अब कहीं और 15 से 20,000 रुपए देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्मेश मैथ्स स्टडी पर 9th, 10th, 11th, 12th में प्रवेश लेने पर वर्ष भर JEE और NDA की कक्षाएं निःशुल्क। पहले 100 विद्यार्थियों को 9th, 10th, 11th, 12th में प्रवेश लेने पर फीस में 25% का विशेष डिस्काउंट ऑफर केवल सीमित समय के लिए। पता विवेकानंद कॉलोनी, लोटी कॉलेज के पास, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9993071231। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम
आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440661। रामघाट पर आज भजन कीर्तन और नाच गाना करते एक अलग ही नजारा देखने को मिला। दरअसल ये लोग माखड़ोन तहसील के गांव देलची के रहने वाले हैं, जिन्होंने संत रविदास प्रतिमा की स्थापना की और संकल्प लिया कि 5 वर्षों तक उज्जैन रामघाट पहुंचकर शिप्रा नदी में स्नान करेंगे। सुरेश चंद परमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मूर्ति की स्थापना होने के बाद चलते आज 100 लोगों का जत्था उज्जैन रामघाट पहुंचा, जिन्होंने नाच गाना और भजन कीर्तन करते हुए मां शिप्रा में आस्था की डुबकी लगाई। गांव से आए हैं। संत शिरोमणि रविदास जी की मूर्ति स्थापना के पश्चात यज्ञ हुआ था, उसके बाद उज्जैन आए हैं मां शिप्रा के दर्शन करने के लिए और 5 साल से लगातार आएंगे और मां शिप्रा से यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है। माखड़ोन के पास डेलची में संत शिरोमणि रविदास जी की मूर्ति स्थापना करवाई गई है समाज द्वारा और वहीं से आए हैं। यहाँ से आए 100 लोग के लगभग, 100 लोग के आसपास। ये बहुत अच्छा उत्सव है। और क्या देखिए, और डेलची में भागवत कथा भी करवाई गई थी। संत शिरोमणि रविदास की मूर्ति स्थापना, भगवान की मूर्ति स्थापना है रविदास जी की और गंगा माता की, और यज्ञ भी हुआ था। मैं सुरेश चंद परमार। स्वच्छ पर्यावरण को लेकर शहर के चामुंडा माता मंदिर के पास नगर निगम, वन विभाग व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा शहरी वन यानी अर्बन फॉरेस्ट बनाया जा रहा है, जहां एक और लगातार बड़े शहरों में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो वहीं ऐसे में उज्जैन की नगर निगम, वन विभाग व प्रदूषण विभाग द्वारा एक अनूठी पहल करते हुए शहर के बीचों बीच जंगल बनाया जा रहा है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से आगर रोड पर चामुंडा माता मंदिर के पास बंद पड़े इंदौर टेक्सटाइल परिसर की जगह में यह जंगल बन रहा है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की क्षेत्रीय अधिकारी हेमंत तिवारी के अनुसार इसका उद्देश्य प्रदूषण खत्म करना है। इसके साथ ही शहर के अंदर स्वच्छ पर्यावरण व अधिक ऑक्सीजन उपलब्ध कराना है। वन बनाए जाने का काम पूरा होने के बाद यह शहरवासियों के लिए उपलब्ध रहेगा, जिससे लोगों को शहर के बीचों बीच जंगल मिल सकेगा। ये जो वन बनाए जा रहे हैं, एक्चुअली क्या है कि पॉल्यूशन रिड्यूस करने के लिए चामुंडा माता मंदिर के पास जो इंदौर टेक्सटाइल कभी मिल हुआ करती थी, वहाँ पर नगर निगम, फॉरेस्ट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तीनों के द्वारा वहाँ पर वन को, जंगल को डेवलप किया जा रहा है, जिससे सिटी के अंदर ही, मतलब शहर के अंदर हमें एक स्वच्छ पर्यावरण मिले, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक मिले। साथ ही लोगों को यदि कभी ऐसा लगता है कि हमें जंगल जाना है, तो सिटी के अंदर ही उन्हें वो चीज़ मतलब दृष्टिगोचर हो जाएगी। कोई मुस्लिम नेता धार्मिक नगरी में टिकट नहीं ला पाएगा,
शहर कांग्रेस अध्यक्ष का ऑडियो वायरल होने के बाद मुस्लिम समाजजनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अध्यक्ष को हटाने की बात कही। पहले यह नोटिस फिर रविवार देर शाम हटाया गया। उज्जैन शहर में शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया के ऑडियो वायरल होने के बाद शहर की राजनीति में एक भूचाल सा आ गया। रविवार शाम मुस्लिम समाजजनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे समाज के विरुद्ध बताया और पद से हटाने की मांग रखी। समाजजनों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि जिस प्रकार का ऑडियो वायरल किया गया है, इससे सामाजिक ठेस पहुंची है। मुस्लिम समुदाय हमेशा से कांग्रेस का सपोर्ट में रहा है, लेकिन इस प्रकार का ऑडियो वायरल होने के बाद हम प्रदेश कांग्रेस से मांग करते हैं कि ऐसे अध्यक्ष को तुरंत पद से हटाया जाए, नहीं तो हमें धरना आंदोलन करना पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रवि भदौरिया को एक पत्र जारी किया गया जिसने उन्हें 3 दिन का समय दिया गया और जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया था, लेकिन देर शाम सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल होने पर उन्हें उनके पद से हटा दिया गया है। आप इस प्रकार आगे ना जाए, सिर्फ 2 व्यक्ति ही चुनाव लड़े, क्या मानते हैं? वो हमारे संज्ञान में आया है और आदरणीय कमलनाथ जी ने उसका संज्ञान लेते हुए अभी शो कॉज नोटिस सर्व हुआ है रवि भदौरिया को और उनसे 3 दिन में जवाब मांगा है और नोटिस आप लोग को सबको अभी व्हाट्सएप पे मिल गया होगा। हाँ, रवि भदौरिया ने जो आज शोभनीय टिप्पणी की है उसके विरोध में रखी है। भाई हमारा प्रदेश कांग्रेस से और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से मांग करते हैं हम कि इस टाइप के अध्यक्ष को जो फाशिस्टवादी सोच रखता है उसको तत्काल हटाया जाए, वरना 2023 के चुनाव में इस पे मुस्लिम समाज में गलत असर जाएगा। रवि भदौरिया ने क्या टिप्पणी करी है? रवि भदौरिया ने टिप्पणी आपके भास्कर के जो है ई पेपर उसके ऊपर पूरी वायरल है। तो क्या करिए, आपको पता होगा ना भाई, उसने बताया वो शब्द बोल नहीं सकते भाई। कोई बात नहीं, आप बताइए कि मान लो अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो क्या करने भाई? अगर मांगे नहीं मानी गई तो आगामी हम अपने आंदोलन को आगे ले जाने के लिए नई रूपरेखा बनाएंगे और अगर नहीं मानी गई तो हम कोई देर नहीं दिया, हम अपने पदों से इस्तीफा देके कांग्रेस से हाथ जोड़ देंगे। कल कमलनाथ जी आ रहे हैं, हाँ। उनके सामने आपकी बात रखें? भाई हमने कमलनाथ जी को खबर कर दी है, फैक्स के जरिए कर दी है, ईमेल डाल दिए हैं, राष्ट्रीय स्तर पे भी हमने अपने कार्रवाई कर दी है। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम शाहिद खान। चलिए बताइए क्या पूरा मामला है? मामला कल रात को एक ऑडियो वायरल हुआ है भास्कर ऐप के माध्यम से और उस ऑडियो में शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रवि भदौरिया जो हैं उनके द्वारा एक समाज, जिस समाज मुस्लिम समाज के नेतृत्व के विषय में कहा गया है कि धार्मिक नगरी है और यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व मुस्लिम को नहीं दिया जाएगा। देखिए, धार्मिक नगरी का सभी लोग सम्मान करते हैं, लोकतांत्रिक है। मुस्लिम समाज सालों साल से कांग्रेस को वोट देता आया है। दावेदारी करना एक अलग चीज़ है, देना नहीं देना ये स्कैनिंग कमेटी और माननीय पीसीसी चीफ तय करेंगे, पर पार्टी अध्यक्ष रहते हुए उनका इस तरह के बयान होना, जब हम लोग हमारे जो कांग्रेस से रिलेटेड मुस्लिम समाज के लोग जो यहाँ हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मुस्लिम समाज के लोग कांग्रेस की राजनीति करते हैं केवल उन लोगों की है, तो हम लोग चूँकि बाद में जब हम वोट मांगने जाएंगे, हमारा प्रतिनिधित्व तय करने जाएंगे तो उस समय दिक्कत आएगी। तो हमने इस बात की शिकायत की है कि साहब अध्यक्ष जो हैं उनको ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहिए और एक हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता के खिलाफ एक बहुत गंदी उनके द्वारा टिप्पणी की गई है, वो भी हम चाहते हैं माननीय पीसीसी चीफ के संज्ञान में आए और शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष को तत्काल पद से हटाया जाए। चूँकि कांग्रेस जो है वो अब सरकार बनाने की दिशा में बढ़ रही है और सारे सर्वे बता रहे हैं, मीडिया सर्वे भी बता रहे हैं कांग्रेस की सरकार बनने समाज की बात है, समाज के खिलाफ टिप्पणी की गई जी, तो समाज के मामले में आगे रूपरेखा ये रहेगी कि हम पार्टी फोरम पे बात रखेंगे कि भाई जो समाज बल्क में कांग्रेस को वोट देता है, अगर उसके खिलाफ कोई अध्यक्ष टिप्पणी करता है तो उसे अध्यक्ष पद से हटाया जाए। अगर नहीं हटाया जाएगा तो आप क्या करेंगे? वो बाद में सब मीटिंग करके उसको तय करा जाएगा। तबरेज खान, एडवोकेट। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए बने रहिए एस न्यूज़ 24 के साथ। ऑफर अब कहीं और 15 से 20 हजार रुपए देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्मेश मैथ्स स्टडी पर 9th 10th 11th 12th में प्रवेश लेने पर वर्ष भर JEE और NDA की कक्षाएं निःशुल्क। पहले 100 विद्यार्थियों को 9th 10th 11th 12th में प्रवेश लेने पर फीस में 25% का विशेष डिस्काउंट ऑफर केवल सीमित समय के लिए। पता विवेकानंद कॉलोनी, लोटी कॉलेज के पास, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9993071231।
शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061